नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमार राजेश। क्या आपने कभी ऐसा अस्पताल देखा है जिसकी एक भी ईंट नहीं रखी गई, जिसके लिए जमीन तक तय नहीं हुई, लेकिन वहां डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, सरकारी स्टाफ भी है, तो सबों को तनख्वाह के तौर पर लाखों रुपए बांटे भी जा रहे हैं और 6 साल से पूरा अस्पताल सरकारी रिकॉर्ड में चल भी रहा है। जी हाँ, यह कोई फिल्म नहीं, कोई भूतों की कहानी नहीं, यह है मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम की ऐसी हकीकत जिसे पढ़कर, जानकर, देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकारी फाइलों में अब भूत भी नौकरी करने लगे हैं? है ना? रोचक सवाल। जी हाँ, लेकिन दर्दनाक भी है। मुस्कुराने से ज्यादा चिंता करने वाली बात है, और चिंता इस बात की कि दरअसल यह मामला क्या है, ये हम जानते हैं। और यह मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास का खजराना इलाके में 6 साल पहले एक 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की घोषणा की गई। सरकार ने कहा, यहाँ आधुनिक अस्पताल बनेगा, बेहतर इलाज मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 6 साल के बाद भी न अस्पताल बना, न जमीन मिली, न एक ईंट ही रखी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। सरकारी रिकॉर्ड में इस अस्पताल के लिए 87 डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के पद बना दिए गए। उनकी पोस्टिंग भी हो गई। महीने की तनख्वाह बांटी जाती रही, ट्रांसफर भी होते रहे, कागजों में सब कुछ चलता रहा। लेकिन जिस अस्पताल में उनकी नियुक्ति हुई, वह अस्पताल धरती पर मौजूद नहीं था। सोचिए, जब अस्पताल ही नहीं तो मरीज कहाँ गए, इलाज कहाँ हुआ, और ये कर्मचारी आखिर काम कहाँ कर रहे हैं? तो एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ही इनमें से लगभग 80 कर्मचारी इंदौर के दूसरे अस्पतालों जैसे पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और शहर की विभिन्न संजीवनी क्लिनिकों में काम कर रहे हैं। यानी जिस अस्पताल का अस्तित्व ही नहीं है, उसके नाम पर भर्ती, पोस्टिंग, तबादले सब होते रहे। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जो कहा, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैं उसे पढ़ भी देता हूं। उनके मुताबिक, उनके शब्द हैं, शुरुआत में वहां एक अर्बन पीएचसी था, जिसे बाद में 50 बेड के सिविल अस्पताल और फिर 100 बेड के अस्पताल में अपग्रेड करना था। लेकिन उपयुक्त शासकीय भूमि नहीं मिलने के कारण वहां निर्माण नहीं हो सका और वहां जो कर्मचारी थे उन्हें अन्य अस्पतालों में भेज दिया गया। मतलब ये रही सरकारी खाना पूर्ति। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है कि अस्पताल क्यों नहीं बना। सवाल यह भी है, और बहुत जरूरी सवाल है, कि अगर 6 साल तक जमीन ही नहीं मिली तो 87 पद बनाने की इतनी जल्दी किस बात की थी? क्या किसी ने योजना की समीक्षा की? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, या होगी तो कब होगी? क्या जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ, या फिर सरकारी फाइलों में सब कुछ सही दिखना ही काफी था? इन सब सवालों के बीच जो पिस रहे हैं वो है आम जन, यानी पीड़ित आम जनता। देश में लाखों लोग इलाज के लिए अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं दवाइयां नहीं। और दूसरी तरफ एक ये ऐसा अस्पताल है जो सिर्फ सरकारी कागजों में जिंदा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, यह सरकारी योजना, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल हैं। जी हाँ, अत्यंत गंभीर सवाल है। तो क्या आप और हम इसे बस यूं ही छोड़ दें? जी नहीं, फैसला करना है आपको और हमको। क्या कि क्या इसे सिर्फ लापरवाही कहा जाए, या फिर सरकारी जो व्यवस्था है उसकी ऐसी विफलता है ये जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या ये सवाल नहीं होनी चाहिए? तो जो भी ये सवाल हम उठा रहे हैं,
अगर आपके मन में इस बारे में कोई राय बन रही है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बस सच इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें सुनाते या दिखाते ही नहीं हैं, बल्कि खबरों के पीछे का सच भी सामने लाते हैं।